अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। टॉपिक है हमारा पाकिस्तान टैक्स सिस्टम। इस कोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे कंप्लीट डिटेल इन टैक्स। सो टैक्स फाइल कैसे होता है, रिटर्न कैसे होता है, और क्या आईडी कैसे बनती है, कहाँ होता है फाइल। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और डिटेल में जानेंगे सारी चीज़ों के बारे में। तो इस कोर्स में आप बने रहिएगा और सारी वीडियोज़ को कंप्लीट देखिएगा। लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर नंबर 1 में हम जानेंगे कि टैक्स होता क्या है, टैक्स की टाइप्स क्या होती हैं, तो क्यों ज़रूरी है, क्या होता है इससे। तो लेक्चर नंबर 1 में हम ये कवर करेंगे। वीडियोज़ को पूरी एंड तक देखिएगा। ओके। व्हाट इज़ टैक्स? टैक्स क्या है? दोस्तों, टैक्स इज़ अ मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू लेविड ऑन इंडिविजुअल एंड बिजनेस। ये आपका, मेरा, बिजनेस का, सबका लोगों का जो टैक्स होता है ये कंट्रीब्यूट होता है, उसके बाद गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू में। इट्स अ वे फॉर गवर्नमेंट टू फंड पब्लिक एक्सपेंसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक रास्ता है जो इन फंड्स को गवर्नमेंट यूज़ करती है पब्लिक के एक्सपेंसेस के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जहाँ ये टैक्स यूजेस होते हैं, जहाँ एक्सपेंड होते हैं, ये उसकी लिस्ट है आपके सामने। रोड्स एंड हाईवे, एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर सिस्टम, थर्ड है नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी, फोर्थ है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, फिफ्थ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवन साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और इसके अलावा भी लिस्ट है। यहाँ पे मैंने मेजर जो होते हैं लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर वो मैंने लिखे हैं। इसके अलावा भी और भी एक्सपेंडिचर्स हैं। दोस्तों, हमारे पास टैक्स की टू साइड्स हैं। नंबर 1 डायरेक्ट टैक्स, नंबर 2 इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में दोस्तों हमारे पास वो टैक्स होता है जो कि हम डायरेक्टली टैक्स गवर्नमेंट को पेड करते हैं। इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास मेजरली आते हैं इनकम टैक्स। इसमें चाहे पर्सनल हो या कॉर्पोरेट हो, यानी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिसर, दोनों को अपनी इनकम को फाइल करना होगा, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेड करना होगा। और सेकंड है वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एंड कैपिटल गेन टैक्स। वेल्थ टैक्स में आपके पास जितने भी एसेट्स हैं उन सारी चीज़ों को आपको टैक्स को फाइल करना होगा। प्रॉपर्टी में जब आप प्रॉपर्टी परचेज एंड सेल करते हैं तब आपको गवर्नमेंट को फाइल करना होगा। गेन कैपिटल गेन टैक्स में आपके जब आप न्यू कोई एसेट परचेज़ करते हैं, चाहे वो कार हो, नया हाउस हो, चाहे वो नई और कोई सी भी चीज़ हो जो कि एक वैल्यूएबल अमाउंट रखती है, जिस पे गवर्नमेंट ने एक फ़िक्स्ड अमाउंट परसेंटेज पे एक टैक्स रखा है, तो उस पे आपको टैक्स पे करना होगा। तो ये आ गया हमारा कैपिटल गेन टैक्स में। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स दोस्तों वो होता है जो हम इनडायरेक्टली तरीके से गवर्नमेंट को पेड करते हैं, इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे कि एक कंपनी है जो कि मिल्क की बोतल्स बनाती है। अब वो कंपनी मिल्क की बोतल्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलर को देते हैं, रिटेलर में जाने के बाद आप तक पहुँचती हैं एंड कंज्यूमर तक। एंड कंज्यूमर वो होते हैं जो कि बिल्कुल आखिर में जिनके पास प्रोडक्ट पहुँचता है, टैक्स पे वो करते हैं। इसके अंदर जो पॉइंट्स है सेल्स टैक्स, जिसमें वैट आता है, जीएसटी आता है। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, एंड जीएसटी ग्रॉस सेल्स टैक्स, ये इंक्लूड होते हैं वैट में। जो कि जो लाइक एंड कंज्यूमर जब मिल्क की बोतल परचेज करता है तो एंड कंज्यूमर टैक्स जो पेड करता है वो डायरेक्टली इन थर्ड पार्टी के थ्रू गवर्नमेंट को जाता है। फिर आता है सेकंड एक्साइज टैक्स। एक्साइज टैक्स जो होता है स्पेसिफिक गुड्स लाइक फ्यूल, टबैको एक्सेट्रा, जो कि इन पे एक्साइज मतलब एक्स्ट्रा लगाया जाता है इन गुड्स पे, जो कि मतलब वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। उन पे ज़्यादा लगाया जाता है जो कि बिल्कुल हार्मफुल होते हैं प्रोडक्ट्स, उन पे एक्साइज टैक्स लगाया जाता है ताकि इसको परचेज़ करना मुश्किल हो जाए। और कस्टम ड्यूटी टैक्स जो कि इम्पोर्ट्स पे लगता है। इम्पोर्ट्स में जितनी हमारे पास इम्पोर्ट्स होती हैं, लाइक फ़ॉरेन से हम जो परचेज़िंग करते हैं, जो हमारे मुल्क में नहीं होती हैं, हमारी कंट्री में नहीं होती हैं, लेकिन हम परचेज़ करते हैं तो उस पे भी हमें कस्टम ड्यूटी पेड करनी होती है। ये एक्स्ट्रा टैक्स होता है। और फिर उसके बाद सर्विस टैक्स होता है। सर्विस टैक्स ऑन सर्विसेज लाइक कंसल्टिंग, लाइक अब देखा होगा कि आपकी कंसल्टेंट्स जो होते हैं, लाइक जो कि अ, जैसे कि दे सकते हैं आपको कंसल्टिंग, अकाउंटेंट कंसल्टेंट होते हैं और कंपनीज़ के होते हैं ये कंसल्टेंट्स। एंड लॉयर्स हो गए, ये आपको कंसल्टिंग देते हैं। एंड डिफरेंट लाइक प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं, ये कंसल्टिंग चार्जेस लेते हैं, इनको सर्विस टैक्स कहते हैं और ये टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं। तो ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है इसमें। तो ये भी एक टैक्स है। और भी बहुत सारे होते हैं इनडायरेक्ट में, मैंने आपको
मेजर मेजर बताए हैं दोस्तों। तो ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे ही इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के। सो वीडियोस को आप देखते रहिएगा, लाजमी एंड तक के वॉच करिएगा। यकीनन आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई अहम वैल्यूएबल बात पता लगेगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।